परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति करके ना जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ कहते हैं महाराज, जो वर्तमान में दिल्ली है, दिल्ली नगर, इंद्रप्रस्थ का राजपाट जब पांडवों के पास रहा ना, सभी पांडवों ने मिलकर एक सुंदर महल बनाया और बड़े प्रेम से उसमें निवास करने लगे। भगवान कन्हैया जी भी उनके दर्शन के लिए उस भवन के देखने के लिए पधारे और एक संगोष्ठी हुई, विचार किया कि एक अश्वमेध यज्ञ किया जाए। देखिए, अश्वमेध यज्ञ का जब विचार किया गया ना, सबको काम सौंप दिए गए यथा योग्य। भीम ने अपना काम लिया कि सबको भोजन करें, जैसे यज्ञ में सबको काम बटे ना, ऐसे उस यज्ञ में काम बांट दिए गए। किसी को भोजन प्रबंध का, किसी को कोई प्रबंध, किसी को पूजन प्रबंध, सभी को। और हमारे कन्हैया जी ने कौन सा काम लिया जानते हैं? हमारे कन्हैया जी इन्होंने काम लिया, जो भी यज्ञ में लोग आते थे ना आगंतुक दर्शन करने, परमात्मा के भक्त, उनके पादुका, उनकी पन्हियों को साफ करने का काम द्वारकाधीश ने लिया। मैं तो ये कहता हूं कि द्वारकाधीश बनना तो बहुत ही असंभव काम है। कोई थोड़ा सा पद प्राप्त करके भी व्यक्ति से कहा जाए कि ऐसा काम करना, मना कर देगा महाराज ना, मैं ऐसा व्यक्ति इतने बड़े पद वाला और ये काम करूं, लेकिन भगवान करके दिखाते। हनुमान जी महाराज आज संसार में पूज्य हैं। आप विचार करना, जितने राम जी के नहीं बल्कि उतने हनुमान जी के मंदिर हमको मिल जाएंगे। राम जी से ज्यादा, राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि उस नाम को जपकर ही हनुमान जी महाराज, ऐसा कोई नगर, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई स्थान नहीं, बल्कि ऐसा कोई खेत नहीं, खेत में भी हनुमान जी महाराज की मड़ी आ रही। जंगल में चले जाओ, घट घटवासी सर्वत्र अगर इस समय हनुमान जी महाराज हैं तो कारण क्या है? कारण बस इतना है, उनके हृदय में जो सेवा भाव है, सेवा करने का जो भाव, और किसी के हृदय में नहीं महाराज। इतना बड़ा सेवक है परमात्मा राम जी का, हमारे हनुमान जी। सेवा करने से बड़ा व्यक्ति बन सकता है। अगर स्वामी बनने का प्रयास करेगा तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। पूरा काम हमको करना है, स्वामी बन गए और सेवक बन गए ना तो जिम्मेदारी किसकी? स्वामी की। हम तो सेवक हैं, काम बिगड़े पूरा बिगड़ जाए, बनना है पूरा बन जाए, स्वामी जाने, हम तो मात्र सेवक हैं। सेवक बनने में लाभ है। हमारे द्वारकाधीश ने सेवा का काम लिया, वहां आने वाले भक्तों के चरण पादुकाएं पन्हों को साफ करते, धुलते। और तभी यह सूचना मिल गई कि महाराज जरासंध ना बहुत से ब्राह्मणों को बंदी बनाकर उनको मृत्यु के घाट उतारने वाला है। महाराज जरासंध, जिससे 18वें युद्ध में परमात्मा द्वारकाधीश रण छोड़कर भाग गए थे ना, रण छोड़ राय के लाए, कल की कथा। हमारे कन्हैया जी ने युक्ति बनाई, योजना बनाई। हमारे द्वारकाधीश भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण का वेश बनाए और ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंच गए महाराज जरासंध के यहाँ, उनके राज्य में। बहुत सेवा करवाई महाराज, बहुत प्रकार का आनंद लिया। और जब विविध प्रकार का आनंद लिया ना तो महाराज जरासंध कहते हैं ब्राह्मण देवताओं से, जो हमारे द्वारकाधीश है, भीम है, अर्जुन है, महाराज जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप महाराज जरासंध के राज्य में हैं, बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है, जो आप कहोगे आपको दिया जाएगा। देखो, जब ऐसा कहा जरासंध ने, हमारे द्वारकाधीश कहते हैं कि महाराज हमारी एक ही इच्छा है कि आप हम में से किसी एक के साथ युद्ध करें
जरासंध ने विचार किया कि बताओ ऐसे ब्राह्मण देवता अरे दान भिक्षा आदि मांगते तो ठीक था, युद्ध करना मांग रहे, वह भी हमसे जरासंध से। मैं जान गया महाराज ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है ना। और मैंने किया कि बताओ आप हैं कौन, वास्तव में आप कौन हैं। जब वास्तविक स्वरूप में आए ना तो जरासंध भी महाराज ऐसा बलवान था, ऐसा बलशाली था, उसने कह दिया कि श्री कृष्ण मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। आपसे कैसे युद्ध करना, आप तो मेरे युद्ध को छोड़कर भाग गए थे, रण छोड़ दास, फिर भाग जाओगे, आपसे युद्ध नहीं करूंगा। देखो भगवान की लीला। अर्जुन मैं तुमसे भी युद्ध नहीं करूंगा, तुम मेरे युद्ध के योग्य नहीं, मेरी बराबरी का बल रखने वाला जो हो उससे मैं युद्ध करूंगा। जरासंध चाहता ना महाराज अर्जुन से युद्ध करता, भगवान से युद्ध, लेकिन नहीं, बलवान है, वीर है, शौर्य पुरुष है। उसने कहा कि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे जैसे योद्धा से, भीम से। देखो और भीम से जब युद्ध हुआ ना, मल्ल युद्ध हुआ जरासंध और भीम का, युद्ध बहुत समय तक चलता रहा। भीम ने जरासंध को उसके शरीर के दो भाग कर दिए, एक इधर फेंक दिया ना, लेकिन महाराज जरासंध को मृत्यु प्राप्त ना हुई, वरदान था। हमारे एक नैया जी ने युक्ति बताई, नहीं युक्ति कैसे, एक लकड़ी को लिया ना, उसके दो भाग करके दोनों अलग अलग दिशाओं, विपरीत दिशाओं में फेंके गए, जिसको भाकर जान करना भीम ने वैसा काम किया और जरासंध को भी मुक्ति परमात्मा ने दिलवाया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हमको लगता है कि परमात्मा ने उसका वध कर दिया, नहीं उसका वध कर दिया, उसका वध ना महाराज। भगवान किसी को मारते नहीं, वह तारने वाले हैं, तारते हैं, किसी को नहीं मारते। इसी प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण पांडवों के हित विभिन्न प्रकार से यज्ञ करवाया और अश्वमेध यज्ञ को सफल करवा के द्वारिकाधीश ने उनको सबसे बड़े सम्राट के रूप में वहां पर स्थापित किया है। हमारे कन्हैया जी का एक विशेष व्यवहार, महाराज वे द्वारकाधीश होकर भी ना मित्र सुदामा की तरह रखते हैं। ऐसे हमारे कन्हैया जी मित्र सुदामा की तरह रखते हैं। स्मरण रखें, आपके घर में अगर कन्हैया जी की कोई सुंदर प्रतिमा है, बाल गोपाल की प्रतिमा, उसको भगवान माने, भगवान तो है ही, लेकिन अगर कोई आप व्यक्तिगत रिश्ता बनाएंगे ना, उनको मित्र मान लो, भाई मान लो, पिता मान लो, फिर आप देखना आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि जिसका रखवाला बांसुरी वाला, मुरली वाला हो जाए नहीं महाराज, उसको संसार में कोई कुछ दुख कष्ट पास में आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। रिश्ता बना लीजिए बस।